एक एक डब्बे गुजरते जा रहे थे तो ट्रेन और पटरी के बीचों बीच अपने बच्चे के साथ एक महिला फंसी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मची हुई थी और वहां मौजूद एक एक शख्स अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। पल पल गुजरता जा रहा था और ट्रेन के एक एक डब्बे भी गुजरते जा रहे थे। किसी को भी दोनों के बचने की उम्मीद नहीं थी। तब तक ट्रेन के ज्यादातर डब्बे पटरी से गुजर गए थे और तभी ब्रेक लगा। लेकिन महिला और बच्चे का अता पता नहीं चल पा रहा था। तभी फिर से इशारा हुआ और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। चंद सेकंड में जब ट्रेन गुजरी और पटरी खाली हुई तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर किसी की निगाहें पटरी पर गई तो महिला और बच्चे को सही सलामत देख सबकी जान में जान आई। इसे कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सचमुच ये चमत्कार से कम नहीं है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को फिर से देखिए। ये महिला और बच्चा फिसल कर अचानक देखते ही देखते चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के खाली हिस्से में समा गए। जब तक मदद का हाथ बढ़ता तब तक दोनों गायब हो चुके थे। उस समय प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर एक शख्स दोनों के जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन जब ट्रेन गुजरी और पटरी दिखी तो सचमुच चमत्कार हो गया। गोद में बच्चे को लिए वो महिला सही सलामत थी। लेकिन ये हादसा किसी सबक से कम नहीं है। कभी भी चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कतई ना करें, वरना आप भी गंभीर मुसीबत में पड़ सकते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पूर्णिया में महानंदा नदी की उफनती धारा के किनारे खड़ा कंक्रीट का मकान देखते ही देखते ढह गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महानंदा नदी की उफनती धारा के किनारे कंक्रीट का ढांचा खड़ा है। अभी पिलर पर ठीक से प्लास्टर की परत भी नहीं चढ़ी है। लेकिन महानंदा नदी की तूफानी धारा ने पूरे ढांचे की ईंट से ईंट बजा कर रख दी है। जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा होता उससे पहले ही इमारत का एक एक हिस्सा दरक चुका है। इसलिए कोई भी इस ढांचे के आसपास भी भटकने को तैयार नहीं। और तभी अचानक सीमेंट का ये शेड थरथराने लगता है। ये देखिए कैसे इमारत की छत से छोटे छोटे टुकड़े टूटकर गिर रहे हैं। और तभी देखते ही देखते पूरा का पूरा ढांचा ही ग्रामीणों की आंखों के सामने ताश के पत्ते की तरह टूटकर बिखर गया। ये नजारा है महानंदपुर गांव का, जहां के एक ग्रामीण ने लाखों रुपए खर्च करके कंक्रीट का मकान खड़ा किया। पिलर बन गई और इसके ऊपर छत की भी ढलाई हो गई। तभी महानंदा नदी की इतनी जोरों की बाढ़ आई कि सारा कामकाज ठप हो गया। ये इमारत भी अधूरी रह गई। इस बीच सैलाब के थपेड़ों ने पूरे मकान का बुरा हाल कर दिया। एक एक ईंट हिल गई, नींव कमजोर पड़ गई और तभी पूरी की पूरी इमारत भरभराकर महानंदा नदी की धारा में विलीन हो गई। ये देखिए, ये इमारत एक तरफ झुकने लगी है। तभी छत से कंक्रीट के कुछ टुकड़े टूटकर नीचे गिरे और तभी पूरी की पूरी इमारत कुछ और झुकी। और ये क्या, चंद सेकंड में कंक्रीट का ढांचा टुकड़े टुकड़े होकर चारों तरफ बिखर गया।
तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें देखकर वहां मौजूद ग्रामीण भी कांप उठे। महानंदा नदी की मचलती धारा इन दिनों पूर्णिया के गांव-गांव में कुछ ऐसी ही तबाही मचा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। इधर गया में लालची बालू माफिया फल्गु के पवित्र रेत की तस्करी कर रहे हैं। दिन के उजाले में बोरों में भर भर कर पीले सोने की खुलेआम लूट हो रही है। फल्गु नदी के तट पर पितरों का पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पवित्र मंत्र पढ़े जा रहे हैं। एक कतार में बैठे परिजन अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो इस कर्मकांड स्थली से थोड़ी ही दूर सुनसान देवघाट पर फल्गु के पवित्र बालू की लूट मची हुई है। ये देखिए, सुनहरी रेत से भरी बोरियां लादे मजदूर अपने ठिकानों की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। किसी ने सिर पर बोरियां लाद रखी है, तो किसी की साइकिल में बोरे के बोरे लदे हुए हैं। फल्गु का जो पवित्र बालू पितरों को मोक्ष दिलाता है, उसी पीले सोने की तस्करी से बालू माफिया माला माल हो रहे हैं। पिंड भी देते हैं। हाँ, बालू में पिंड भी दे रहा है, और ये भी सुन रहा हूँ बालू की चोरी वगैरह हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया बात। जैसे कि ये सब पूजा पाठ करने वाला चीज चोरी नहीं होना चाहिए। शातिर बालू माफिया दिन दहाड़े बालू की चोरी कर धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे पितरों को मोक्ष दिलाने वाले बालू को बेचा जा रहा है, वो भी रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े। केंदुआ गांव से लेकर रामशीला पर्वत के बीच 8 किलोमीटर के दायरे में फैली फल्गु नदी की कोख से धड़ल्ले से सुनहरी रेत की लूट हो रही है। जब किसी बालू के पिंड से दुनिया भर के श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, लेकिन लालची बालू माफिया उस पीले सोने को भी लीनने पर आमादा है। यहाँ का जो ये रेत बालू है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जिनका जो काम है वो कर रहे हैं। उसके साथ उसमें हम क्या कहेंगे कि उसके लिए तो सरकार कैसे इसकी रक्षा करे। मुनाफे के लिए बालू के लुटेरे खुलेआम आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसी तरह से सुनहरी रेत से लूट खसोट होती रही तो ना फल्गु बचेगी और ना धार्मिक आस्था के ये केंद्र ज्यादा दिन तक गुलजार रहेगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। साहिबगंज में आरपीएफ ने पिंजरों में कैद बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया है। लालची तस्करों ने छोटे छोटे पिंजरों में ठूसे हुए परिंदों की चोंच भी बांध रखी थी। छोटे छोटे पिंजरों में ठूसे ये बेजुबान ना ठीक से सांस ले पा रहे हैं और ना चहचहा ही पा रहे हैं। शातिर तस्करों ने बड़ी बेदर्दी से हर एक परिंदे के चेहरे और चोंच को कपड़े के टुकड़ों से इस कदर बांध रखा है कि वो शोरगुल क्या मचाएंगे, ठीक से फड़फड़ा तक नहीं पा रहे हैं। जब बरहड़वा आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस पर छापा मारा तो ट्रेन की बोगी के अंधेरे कोने में इन तोतों को कुछ इस हाल में कैद पाया। एक एक पिंजरे में 50 से भी ज्यादा तोते जानवरों की तरह कैद थे। यही मिट्ठू मियां जब घर की मुंडेर पर चहचहाते दिखते हैं तो सौभाग्य और खुशहाली आते देर नहीं लगती। इन्हीं तोतों का झुंड जब एक साथ जमीन पर उतर आता है तो लगता है कि मानो हरियाली की चादर बिछ गई हो, और जब ये परिंदे कलरव करने लगते हैं तो उनकी गूंज हर किसी का दिल जीत लेती। लेकिन शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाने वाले इन तोतों को लालची तस्कर ने भेड़ बकरी की तरह ठूस रखा है। हर किसी की चोंच कपड़े से कसकर बांध दी थी ताकि उनकी जबान बंद रहे। तस्करों ने इस 250 से भी ज्यादा खूबसूरत तोतों को कटिहार से 23,000 रुपए में खरीदा। इन्हें छोटे छोटे पिंजरों में कैद किया, सबके चोंच कपड़ों से बांधे और ले गए भागलपुर, जहां जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में सवार हुए। ये ट्रेन जब बरहड़वा रेलवे स्टेशन में रुकी तो आरपीएफ ने छापा मारा और इन परिंदों को शातिर तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया।
अब ये पंछी वन विभाग के पास है। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। सीतामढ़ी की सड़कों पर सैलाब बह रहा है, जिस पर हिचकोले खाती गाड़ियों से गुजर रहे मुसाफिर रात भर भगवान का नाम लेते हैं। पानी में डूबी सड़क, उस पर हिचकोले खाती गाड़ियां और उस पर सफर करने को मजबूर मुसाफिर। लेकिन जरा संभल कर हुजूर, क्योंकि बड़ी मुश्किल है इस राह में। सैलाब ने ऐसा सितम ढाया है कि शिवहर की मोतिहारी से जोड़ने वाली स्टेट हाईवे नंबर 54 पानी पानी हो गई है। क्या गड्ढा और क्या सड़क, पानी में सब एक बराबर हो गए हैं। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ी भी चूक हुई और फटफटिया का टायर फिसला तो इस समंदर में किस तरफ गोते लगाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर लोग को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस समय आदमी गिर जाए, किस समय एक्सीडेंट हो रहा है, इससे कोई गारंटी नहीं है। आपके न्यूज के माध्यम से सरकार को, विभाग को आगाह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण किया जाए। शिवहर और मोतिहारी जैसे बड़े शहरों को जोड़ने वाली इस सड़क पर हर समय छोटी बड़ी गाड़ियों का तांता लगा रहता है। लेकिन पहले से ही बेहद जर्जर ये सड़क मॉनसून में समंदर सी बन गई है। उसी समंदर से कभी भारी भरकम बस गुजर रही है तो कभी हिचकोले खाती ऑटो पर बैठे मुसाफिरों का दम निकलने लगा है। फटफटिया सवार तो भगवान का नाम लेकर ही दरिया पार करते हैं। अगर बारिश होता है तो जल जमाव हो जाता है, तो चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन लेडीज लोग, इसमें जो गाड़ी से जो लोग जाते हैं गिर जाते हैं, क्योंकि इसमें ईटा रखा हुआ है जिसे चक्का स्लिप करता है, उसी चलते लोग गिर जाते हैं। 5 साल पहले ही करोड़ों रुपए खर्च करके ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन मॉनसून ने ऐसी सूरत बिगाड़ी है कि सड़क से गुजरना तो दूर, पांव रखना तक जानलेवा हो गया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। बिहार की बेटी तनु के पांव ही हाथ बन गए हैं और उन्हीं पांव से वो अपनी किस्मत की लकीरें खींच रही है। देखिए हौसलों से भरी बिटिया की प्रेरणादायक कहानी। हाथ नहीं तो क्या हुआ, मजबूत हौसला तो है। उसी हौसले के दम पर फुलवारी शरीफ की दमदार बेटिया तनु अपने हर ख्वाब सच कर रही है। उसने अपने दोनों पाँव को ही हाथ बना लिया है। वहीं पाँव जब कलम पकड़कर कॉपी रंगने लगते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। महज 9 साल की उम्र में जब तनु को बिजली का झटका लगा तो जिंदगी बचाने के लिए उसके दोनों हाथ काटने पड़े। गांव वालों ने कह दिया, हाथों के बिना कैसे जिएगी लड़की। लेकिन अपने फौलादी इरादों के दम पर ये लड़की न सिर्फ जी रही है बल्कि बड़े बड़े सपने भी देख रही है और उन सपनों के लिए जोर भी लगा रही है। पढ़ेंगे, फिर जो हम पढ़ेंगे फिर अगला साल अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे। जो सीखेंगे टीचर जो हम लोग को बतलाएगी, बड़े होकर हम भी पास होकर अच्छे से दोस्त लोग को भी, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। हर दिन घर से रेडी होकर तनु बेटिया सहेलियों के साथ फुलवारी शरीफ हाई स्कूल आती है। एक से दूसरे क्लास के बीच टीचर के आने में देरी होती है तो वो खुद क्लास में खड़ी हो जाती है और अपने सहपाठियों को पिछला पाठ याद करवाती है। लेकिन जैसे ही टीचर आते हैं और स्मार्ट बोर्ड किताबों के नोट्स दिखाने लगते हैं तो तनु बिटिया के पाँव कॉपी पर खुद ब खुद चलने लगते हैं और नोट्स के एक एक शब्द कॉपी से होते हुए सीधे तनु के तेज दिमाग में छप जाते हैं। आज हर किसी को तनु और उसकी दिलेरी पर नाज है। हैं कि इसके तरह जो भी बच्चा है उसके नुकसान है तो तनु को देख करके उसको भी लगना चाहिए कि हम तनु के जैसा बने और तनु के जैसा हम करें। सामान्य बच्चे से ये कहीं किसी चीज में कम नहीं है। इसकी जज्बा और जुनून में कहीं कोई कमी नहीं है। इसमें जो है कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस से ही अपना काम भी करती है।
कहते हैं मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। और उन्हीं दमदार हौसलों के बल पर बिहार की ये दमदार बेटी अपने सपनों की उड़ान भर रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मध्य प्रदेश के एक तालाब का पानी अचानक आसमान में उड़ने लगा। मौसम ने ऐसी करवट ली कि बवंडर ने आसमान के पानी को हवा में उड़ा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां के देवरी बांध के पास अचानक एक तालाब के पानी में एक बवंडर पैदा हुआ और फिर बांध का पानी तेजी से आसमान की ओर उठने लगा, जिसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई और लोग इस बवंडर को देखकर हैरान रह गए। वो फटाफट अपना फोन निकालकर इस बवंडर का वीडियो बनाने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इस तरह की तस्वीर कभी नहीं देखी थी। जिस किसी ने भी देवरी बांध के पास इस मंजर को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर पानी आसमान की ओर उड़कर कैसे जाने लगा। लिहाजा किसी ने इसे चमत्कार बताया तो किसी ने भगवान की लीला। इस सब भगवान की कुदरत है, आई आसमान में देखला चढ़ी पानी। बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले वहां तेज तूफान आया और उसके बाद तालाब में बवंडर उठने लगा। एक अद्भुत चीज देखने को मिला। नीचे से 50 मीटर करीब पानी बादल में जा रहा था। ग्वालियर जू में सफेद बाघिन मीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया, तो उनकी अटखेलियों से पूरा प्राणी उद्यान गुलजार हो उठा है। अब जू में सफेद बाघों की संख्या 4 हो गई है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। नन्हे शावकों को देखकर हर किसी का मन इनके साथ खेलने को मचल सकता है। नन्हे नन्हे कदम, छोटी सी मूंछ और छोटी सी पूंछ। जी हां, देखने में बिल्कुल खिलौने जैसे। दुनिया में अभी अभी कदम रखा है, इसलिए मां के साथ ही बैठे हैं। इन नन्हे मेहमानों के आने से ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में खुशी का माहौल है। सबसे ज्यादा उत्साह में तो वो बच्चे हैं जिनके लिए शेर और बाघ सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन नन्हे मेहमानों को देखने की ललक सबसे ज्यादा इन्हीं बच्चों में है। शावकों के जन्म पर प्राणी उद्यान प्रबंधन ने भी खुशी जताई है। डॉक्टर गौरव परिहार का कहना है कि दोनों शावक स्वस्थ हैं। कोविड गाइडलाइन और शावकों के स्वास्थ्य को देखते हुए दोनों ही शावकों को सुरक्षा के लिए शावकों की मां मीरा के साथ आइसोलेशन में रखा गया है। इनके सेहत की डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। तमिलनाडु के पर्यटक स्थल कोडाईकनाल की हसीन वादियों में एक बार फिर गुलजार हो गई है। पर्यटन से पाबंदी हटते ही दूर दराज से सैलानियों का तांता लगा है। कोडाईकनाल की शान है ये फूल जो हर 12 साल में एक बार खिलते हैं। इस फूल को भगवान मुरुगन का पवित्र पुष्प माना जाता है, इसलिए इस फूल को प्रेम और प्यार का प्रतीक भी कहते हैं। कोडाईकनाल की ऊंची नीची ढलान वाली पहाड़ियों पर जब कुरंजी के ये फूल खिलते हैं तो देश ही नहीं विदेश के सैलानी भी यहाँ की मनोरम वादियों का लुत्फ उठाने पहुंच जाते हैं। लंबे वक्त तक कोरोना के चलते बंद पड़े कोडाईकनाल के पर्यटन स्थल फिर से सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। यहाँ की हसीन वादियों और झरनों का मनोरम नजारा एक बार फिर सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों में ढील दिए जाने के बाद पश्चिमी घाटों की रानी कोडाईकनाल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कुदरत का ये नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है।
पहाड़ों से नीचे उतरता झरने का पानी यहाँ पहुंचे सैलानियों को कुदरत के बेहद करीब ला देता है। इसलिए तो जैसे ही ये पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए खुले तो तमाम शहरों से सैलानी कोडाईकनाल पहुंच गए। हालांकि सरकार ने छूट दी है तो सैलानियों को चाहिए कि कोविड के नियमों का पालन करें ताकि ये पर्यटन स्थल दोबारा बंद न होने पाए। सैलानियों से ऐसे ही गुलजार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है।
गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी